नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री नॉलेज में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक ज़रूर करें। हम बात करेंगे आज सम्राट पृथ्वीराज चौहान की असली कहानी की। मैं बात कर रही हूँ असली कहानी की। अगर हम बात की जाए पुराने इतिहासकारों को, तो सच बताइएगा, क्या उन्होंने ईमानदारी से हमारा इतिहास लिखा? तो मैं कहूँगी नहीं। आक्रमणकारी मोहम्मद गोरी से युद्ध करने वाले सम्राट पृथ्वीराज को किताबों में हारे हुए राजा की तरह पेश किया। पृथ्वीराज चौहान को देश के महान सम्राटों में से एक माना जाता है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बारे में ज़्यादातर लोगों को ठीक से जानकारी ही नहीं है। स्कूल कॉलेजों के पाठ्यक्रमों से लेकर हायर एजुकेशन में पृथ्वीराज चौहान समेत कई हिंदुस्तानी सम्राटों और योद्धाओं को मुगलों या आक्रमणकारियों की अपेक्षा कम वैल्यू दी गई है। क्यों? आक्रमणकारी मोहम्मद गोरी से युद्ध करने वाले सम्राट पृथ्वीराज को भारतीय इतिहास की किताबों में हारे हुए राजा की तरह पेश किया। क्यों? सच्चाई ये है, जिन्होंने राज किया, चाहे वो मुगल हो या फिर ब्रिटिश, उन्होंने अपने अनुसार इतिहास लिखवाया। लेकिन अब इतिहास को साइंटिफिक तरीके से और ऑथेंटिक रेफरेंस के साथ लिखे जाने की ज़रूरत है। तो आइए हम बताते हैं आपको पृथ्वीराज चौहान के बारे में। इनका जन्म 1 जून 1163 को गुजरात राज्य के पाटन पतंग नाम गांव में बताया जाता है, जबकि कुछ इतिहासकारों ने उनका जन्म वर्ष 1166 ने तो कुछ ने 1168 में बताया है। पृथ्वीराज 13 साल के ही थे जब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। फिर उन्हें अजमेर के राज सिंहासन पर बिठाया गया। उनके दादा अगम दिल्ली के शासक हुआ करते थे। पृथ्वीराज की बहादुरी और वीरता के आधार पर दादा अगम ने उन्हें दिल्ली के राज सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। दिल्ली की गद्दी संभालने के बाद चौहान ने किला राय पिथौरा बनवाया। कम उम्र में ही उन्होंने गुजरात के शासक भीमदेव को भी हरा दिया था। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक पृथ्वीराज चौहान के पास विशाल सेना थी, जिसमें 300 हाथी और 3 लाख घुड़सवार और पैदल सैनिक शामिल थे। जाता है पृथ्वीराज चौहान ने 1186 से 1191 के दौरान मोहम्मद गोरी को कई बार धूल चटाई है। हमीर महाकाव्य के अनुसार पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को 7 बार हराया है। पृथ्वीराज प्रबंध के अनुसार 8 बार, पृथ्वीराज रासों के अनुसार 21 बार, जबकि प्रबंध चिंतामणि के अनुसार 23 बार हराया है। मुस्लिम स्त्रोत केवल 2 लड़ाइयों तराइन के पहले और दूसरे युद्ध का जिक्र करते हैं। पृथ्वीराज चौहान के साथ उनके मित्र चंदर बरदाई को भी बंदी बना लिया था। सजा के तौर पर गर्म सलाखों से पृथ्वीराज की आंख फोड़ दी गई, लेकिन चौहान ने हिम्मत नहीं हारी। गोरी को पृथ्वीराज चौहान के शब्द भेदी बाण चलाने वाली कला के बारे में पता चला और आखिरी इच्छा के रूप में चंदर बरदाई के कहने पर इसके प्रदर्शन की इजाजत दे दी। यहीं पर 4 बांस 24 गज अंगुल अस्त्र प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान का जिक्र आता है। पृथ्वीराज चौहान के लिए मोहम्मद गोरी की दूरी मापने के लिए चंद बरदाई का यह संकेत काफ़ी था। मोहम्मद गोरी ने जैसे ही शाबाश बोला, आवाज़ सुनकर पृथ्वीराज चौहान ने शब्द भेदी बाण चला डाला और मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई। और इस घटना को इतिहास में एक काव्यदंती के रूप में लिया गया, क्योंकि उस समय काल में इसका कोई प्रमाण नहीं था, इसलिए इसको प्रमाणित नहीं किया गया। पर इतिहास उठाकर देखें तो ऐसी कई घटनाएं मुगल काल में और अलग अलग कालों में हुई है जिनका कोई प्रमाण नहीं है, पर इसके बावजूद भी उनको प्रमाणित किया गया और उनको इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। इसलिए यह कहना उचित होगा कि हमारा इतिहास पूर्णतः सत्य नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग हिस्ट्री नॉलेज। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे।